नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाका और आपको जैसे हम सुबह से ही दिखा रहे हैं कि जो किसान अपडेट हैं, सुबह एडवोकेट चरखी दादरी से सिंधु बॉर्डर के लिए रवाना हो गए हैं। तो अब फोगाट खाप जो है वो यहां से सिंधु बॉर्डर के लिए और जो दूसरे बॉर्डर के लिए रवाना हो रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना हो रहे हैं। तो यहाँ पर इन्हीं से जान लेते हैं लगभग कितने लोग यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि आपको चाहूँगा एक बार कैमरामैन दिखा दे दूसरी साइड में कि जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और सारे लोग जो हैं गाड़ियों में सवार हैं, सामान के साथ यहाँ पर लोग अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ फोगाट खाप के प्रधान बलवंत फोगाट हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं। जी फोगाट साहब, कितने लोग अब यहाँ से जाने के लिए तैयार हैं? भाई जैसा कि आप सब ने पता है, कल हमारी सर्वजातीय खाप फोगाट 19 की मीटिंग थी और उस मीटिंग में सब बुजुर्गों ने और भाइयों ने यही फैसला लिया था कि भाई कल पूरी खाप गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना होगी। ठीक है। तो उसी फैसले के अनुसार आज हमारी पूरी खाप फोगाट 19 की तरफ से हजारों किसान भाई यहाँ से कूच किया है गाजीपुर बॉर्डर के लिए और वही रहेंगे और वहाँ आंदोलन को मजबूत करेंगे। कितने दिन के लिए रहने का प्रोग्राम बनाया है कि क्या क्या सामान लेकर के जा रहे हैं? सारा सामान, सब्जी की भी टैग हो गई है हमारे सब्जी मंडी के प्रधान जी ने। और भाई हर गांव से, जैसे लोरवाड़ा, सनसपुर, जितने भी गांव हमारी खाप से, हर गांव से मतलब सामग्री गई है, खाद्य सामग्री। तो अभी आज भी दूसरी जो खापें हैं वो भी मीटिंग कर रही हैं। क्या लग रहा है कि क्या फैसले होने चाहिए और किस तरह के फैसलों की आपको उम्मीद मतलब है? देखो, वो बात मैंने कल भी कही थी कि भाई जितनी भी खापें हैं उन खापों ने अपने अपने दायरे के अंदर ऐसे जो स्वार्थ हित के जो नेता हैं जो अपना स्वार्थ पूरा करके किसानों को भूल जाते हैं, उनने सब ने मतलब स्ट्रॉन्ग होकर फैसले लेने चाहिए। जब भी मतलब कुछ ना कुछ चेत आवेगा इस सरकार को भी, ताकि हमारे किसान ही है जो इनको विधानसभा में पहुंचाता है, पार्लियामेंट में पहुंचाता है और हम इनको जिताते भी हैं, इनको पैसों की माला डालते हैं, घर में इनके इस मतलब जैसे मेहमान आते हैं ऐसे इनकी इज्जत करते हैं। लेकिन समय जब हमारा बुरा आता है तो हमारे साथ ये खड़े नहीं पाते हैं। तो ऐसे नेताओं का भाई बिल्कुल बहिष्कार भी करना चाहिए सब खापों में। जी, तो यहाँ पर आपसे और भी जानना चाहेंगे कि जैसे नेताओं का बहिष्कार आपने कर दिया है, तो लोग अब जानना चाह रहे हैं कि बहिष्कार, हुक्का पानी जो बंद किया है किस प्रकार से होगा, क्योंकि लोगों के बीच में तो वो अभी भी पहुंच रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। आज भी आपने खबरें भी देखी होंगी, जैसे राजदीप फोगाट जी की खबरें आई हैं, लोगों के बीच पहुंचे हुए हैं। तो हुक्का पानी किस तरीके से बंद मान रहे हैं? भाई देखो, ये तो मेरी बात सुनो आप, ये सदा से एक संदेश होता है, यो संदेश खाप ने दे दिया और इस संदेश के हमारे जितने गाँव बिल्कुल पालना होगी इसकी। मतलब ये तो नैतिकता उनकी होनी चाहिए, ये तो नैतिकता उनकी होनी चाहिए कि भाई हम किसान आंदोलन के साथ नहीं जा रहे, तो कहीं ना कहीं शर्म उनको आनी चाहिए। ठीक है, अगर वो लोग वापस आप लोगों के साथ आते हैं तो क्या जो इस तरह के जो फैसले हैं उनको वापस भी लिया जाएगा? ना, वापस आने की तो बात ये है भाई, बिल्कुल पार्टी छोड़ के और भाई जो चीजें हैं उन चीजों को छोड़ कर किसान बन के भाइयों के बीच में आते हैं। तो भाई जैसे नरपेंद्र मांडी है, पार्टी को अलविदा कहकर भाई किसान भाइयों के साथ खड़ा हो गया नरपेंद्र मांडी। ऐसे फैसले लो अपने, आ जाओ भाई, हमारे तो दूर थोड़ी हैं वो, लेकिन इस कदर किसाना के कोई आवाज नहीं उठाओगे और किसाना के साथ नहीं आओगे तो किसाना ने भी उनसे कोई मतलब नहीं है। आज कल सिंधु बॉर्डर पर जो हंगामा हुआ है आपको भी पता होगा, तो जो इस तरह के जो हंगामे हो रहे हैं, अब कहा जा रहा है कि लोकल जो लोग हैं वो चाह रहे हैं कि जो किसान जो आंदोलन है वो वहाँ से हट जाए। क्या कहेंगे, कैसे वहाँ पर लोगों को जाकर के समझा पाएंगे? कोई लोकल लोग नहीं है, वो सारे एक कच्छाधारी सर, ये बीजेपी वाले हैं भाई, बिल्कुल सारे कच्छाधारी बीजेपी वाले। स्पष्ट हो चुके हैं, पूरी किसान बिरादरी ने, पूरा भारत की किसान बिरादरी ने मान भी लिया कि बीजेपी का षड्यंत्र था जो पर्दाफाश हो चुका है उसका। और ये स्पष्ट कच्छाधारी खुलेआम जान लग गए। अब कल टिकरी बॉर्डर पे भी गए हैं, बता रहे हैं टिकरी बॉर्डर पे वहाँ गए हैं। तो हमारे सिंधु किसान मोर्चा के नेताओं ने संभाला है, पुलिस प्रशासन ने भी कहा है कि भाई हम देख लेंगे इनको, आप आराम से बैठो। तो ये स्पष्ट हो गया खुलेआम आके, मतलब अब अपनी जो इनकी गंदी सोच थी अब ये खुलेआम भी होने लगी। जी, पलवल में जो धरना चल रहा था वो बिल्कुल हट चुका है, तो क्या वो जो धरने जो हट गए हैं उनको भी दोबारा लगाने का प्रयास किया जाएगा? और जैसे कि जो अभी गाजीपुर बॉर्डर पर भी कहीं ना कहीं एक सहमति सी बनी थी स्टार्टिंग में कि हम हटा लेंगे, लेकिन उसके बाद जैसे ही लाठीचार्ज हुआ और चीज़ें हुई तो उसके बाद कह दिया गया अब हम नहीं हटेंगे। तो जो इस तरह की जो स्थितियां हैं उनको किस तरीके से संभालेंगे? और पलवल बॉर्डर जो अब खाली हो चुका है उसको क्या दोबारा शुरू किया जाएगा? पलवल बॉर्डर जैसे आप बता रहे हो, तो भाई वहाँ की जो नज़दीक की जो खापें हैं या सामाजिक संगठन हैं
उनसे भी अनुरोध हम भी करांगे भाई। जी किसान बिरादरी के ऊपर बात से तो अपनी नैतिक जिम्मेदारी बनती है भाई सबकी। ठीक है, जैसे और बॉर्डर संभाले हैं उसको भी संभालेंगे। चलिए तो देखिए और दूसरे बॉर्डर्स के ऊपर भी पहुंचने की बात है और सारी चीज़ों को क्लियर करने की बात है। जो भी चीज़ बदली है उनको भी करने की बात है कि उनको कहीं ना कहीं ठीक किया जाएगा। यहाँ पर किसान नेता भी हमारे साथ मौजूद है। विनोद जी थोड़ा सा आगे आएंगे, आपसे भी ज़रा जान लेते हैं कि किसानों का क्या कुछ अब जो देखने को मिल रहा है रवैया, क्या कुछ किसानों के द्वारा किया जा रहा है। देखो, जो बीजेपी सरकार के द्वारा एक षड्यंत्र जो रचा गया था जी, उसको किसानों ने पूर्ण रूप से नकार दिया है और पूरे भारत के किसानों ने नकार दिया है। और हमारे दादरी में तो सर्वजातीय खाप फोगाट 19 ने बहुत ही सख्त फैसले लिए हैं और उन पर अडिग रहेंगी और पूरी जनता ने उनका सहयोग किया है। और कल आपने देखा भी होगा कि खाप फोगाट के अंदर कितनी भारी संख्या में लोग, इसमें आक्रोश था परसों की रात को देख के, जो सरकार के द्वारा षड्यंत्र रचा जा रहा था गाजीपुर बॉर्डर पे, उसको देखते हुए सभी को रोष है और सभी किसान अब जन आंदोलन के रूप में निकल चुके हैं। आज एडवोकेट भी पहुंच रहे हैं सिंधु बॉर्डर, आप लोग गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं, तो जो स्थिति बनेगी तो अब आप क्या मान रहे हैं, सरकार पर किस तरह का दबाव बनेगा? देखो, ये तो स्पष्ट ही है, कानूनविद जिनको अच्छी तरह से नॉलेज, सारा ज्ञान और वो सब कुछ परख के ही तो मैदान में आए हैं ना। तो ये क्लियर हो गया कि ये सरकार जो षड्यंत्र रच रही थी उस षड्यंत्र में फेल हो चुकी है। अब भी षड्यंत्र अगर कोई रचना चाहेगी तो अब जो है आम जनता इस षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देगी। चलिए ठीक है जी, हमारे साथ शमशेर जी भी हैं, प्रवक्ता हैं फोगाट खाप के, इनसे भी जान लेते हैं। शमशेर जी, यहाँ पर जो बाकी फोगाट खाप के जो लोग और बच गए हैं उनको क्या कुछ मैसेज दिया गया है, कैसे गाँव में जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ाया जाएगा? देखो, सभी काफ़ी उत्साहित हैं, फोगाट खाप के लोग तो विशेष रूप से। और भाई हमारे यहाँ एक धरना यहाँ पे भी इस पे टोल पे चला हुआ है, ठीक है, उसको भी रिप्रेजेंटेट कर रहे हैं। हमारे गांव से लगभग 5-5, 7-7 आदमी वहाँ भी गए हुए हैं और यहाँ भी आज लगभग आप यूँ मान के चलो 150 से ऊपर गाड़ियाँ हमारी गई हैं, 1000 से ऊपर आदमी गए हैं और बाकी बचे हुए हैं वो लोग भी काफ़ी उत्साहित हैं, जाने के इच्छुक हैं। तो हम जो है ना बारी बारी यानी कि रिले के रूप में आते जाते रहेंगे और बॉर्डरों को मजबूत रखेंगे। और आप जैसे पहले पूछ रहे थे, हम विशेष रूप से अनुरोध करते हैं सभी किसान संगठनों और सभी भाइयों से और सभी खापों से, जो पलवल का हमारा जो बंद था, धरना था, वो उठ गया है। हम सभी से अनुरोध कर रहे हैं और भाई पूरी 100% कोशिश ये करेंगे कि पलवल हाईवे नंबर जो पुराना 2 था उसके ऊपर दोबारा से धरना शुरू कराया जाए। चलिए ठीक है, तो गांव में क्या कुछ कहा गया है? गांव में लोगों को कहा गया है कि जो भाजपा और जसपा जैसे आप लोगों ने कल निर्णय भी लिया गया था कि उनको अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा, इस तरह के बोर्ड लगाए जाएं और लोगों को ना घुसने दिया जाए। हमारे गांव में सभी, हमारे जितने फोगाट खाप के गांव में सभी में सभी को अलर्ट कर दिया और सभी को कह दिया गया है, ठीक है, और इनको घुसने बिल्कुल नहीं घुसने देंगे और उनको चेतावनी स्वरूप भी कह दिया है, यदि आपने आने की कोशिश करी और आपके साथ कुछ ऐसा मैदानिक होता है तो उसके जिम्मेवार आप खुद होगे। चलिए तो देखिए यहाँ पर साफ साफ जो नेताओं को भी बोल दिया गया है, जो लोग हैं यहाँ से बॉर्डर के ऊपर पहुँचने के लिए तैयार हैं। आपको चाहूँगा कि एक बार चारों तरफ से दिखा दें कि लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, कुछ लोग आगे जा चुके हैं, कुछ गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं और इन गाड़ियों के साथ ही यहाँ पर जो है ये जो लोग मौजूद हैं ये अब यहाँ से गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना हो रहे हैं। जैसे कि पहले भी एक चीज़ कही गई थी कि गाजीपुर बॉर्डर पर जल्द से ज़्यादा किसान जो हैं वो पहुँचे ताकि जो सारी जो चीज़ें हैं उनको ठीक किया जा सके, सारी चीज़ों को किया जा सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो नारेबाजी है वो अब यहाँ पर शुरू हो चुकी है और उसके बाद जो है अब आगे का जो प्रोसेस है वो देखा जाएगा। तो यहाँ आपको हम लगातार जो इन खबरों पर बनाए हुए हैं, किसान आंदोलन पर बनाए हुए हैं, लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। आप हमारे चैनल के साथ लगातार ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़। अभी के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।